प्रश्न ये है जो आपने कहा कि अगर इसको वाकई फिर से किसी को चैलेंज करना है, अगर एसआईआर का अधिकार है कि नहीं है, इसको चैलेंज करना है तो आप जा सकते हैं वहां पर। कुछ चीजें सर्वोच्च अदालत से होती है और मुहर लग चुकी है वहां पर। अब उसके बाद उसमें आरोप प्रत्यारोप अलग होंगे। देखिए एनआरसी वाला जो मामला है, मैं मान सकता हूं कि उस पर चर्चा हो सकती है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं। दूसरा, जो उन्होंने 3 करोड़ और 5 करोड़ की एक बात कही, हो सकता है कि कोई आशंका हो, लेकिन चुनाव आयोग के पास अधिकार है कि नहीं है, इसका जवाब मिल चुका है, पहली बात। दूसरी बात कि यह एक प्रक्रिया है जो कि चुनाव के सरलीकरण की प्रक्रिया है। दत्ता साहब से मैंने 3 बार इसीलिए पूछा क्योंकि मैं कुछ कहता, आप लोग कुछ कहते तो शायद उस पर कोई आपत्ति हो सकती थी और उस आपत्ति का आपके पास आधार भी होता। बहुत जल्दी से वैभव काउंटर, फाइनल काउंटर आपका, बहुत संक्षेप में, लेकिन समय कम है। दत्ता साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। अब यहां पर माने कि हां, जो विपक्ष की मंशा है और जो सत्ता पक्ष की मंशा है कि हां एसआईआर एक अगर प्रक्रिया है तो उससे एक बेहतर सुविधाजनक लोगों को विकल्प मिलना चाहिए, वो मिलेगा? अरुण जी, भाई अतुल नाम है मेरा। अतुल जी बेसिकली अभी महेश जी ने बहुत ही सातिराना अंदाज में कह दिया आसाम में भी एसआईआर चल रहा है। मैं इनको चैलेंज करता हूं, मैं आजीवन राजनीति छोड़ दूंगा अगर एसआईआर की लिस्ट में उस 12 राज्य, 9 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी में होगा आसाम का भी नाम, तो ये पहले नेशनल टीवी पर खुलेआम झूठ बोल रहे हैं मोदी जी की तरफ। इस पे मेरी आपत्ति है, अब वो चेक कर लेंगे, बाद में माफी मांग लेंगे, स्वीकार हो जाएगा, क्योंकि मांगने वाले हमेशा माफी मांग के भागते हैं। हाँ। अब आ जाते हैं, देखिए चुनाव की प्रक्रिया है, जब आसाम में नहीं हो रहा है तो सवाल खड़ा कर रहा है। विपक्ष का काम है जनता की बात करना। जो 24 से 36 महीने का एसआईआर प्रक्रिया, जो ये कहते हैं पीछे हुआ है 24 से 36, चूंकि 1 to 1 हर घर हर वोटर के पास बीएलओ को जाना है, तो 24 से 36 महीने की जो प्रक्रिया थी उसको 24 दिन में निपटाने की बात हो गई, जबकि 2003 में जो वोटर का संख्या था हर बूथ पे, उससे लगभग 3 से 4 गुना वोटर बढ़ गया है। बावजूद इसका जवाब ना चुनाव आयोग दे रहा है, ना सरकार जवाब देगी। अब हम इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता जरूरी है। चुनाव आयोग जनता की नजर में निष्पक्ष दिखे तब लोकतंत्र समृद्ध, वाजिब बात है। मैं इस बात से सहमत हूं वैभव, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपकी इस बात से सहमत हूं कि हाँ, जो भी किसी का कंसर्न हो, वो चाहे किसी का भी हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस का, वो जिसका भी कंसर्न हो, अगर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कोई सवाल है तो ये वाजिब सवाल है, वो चाहे वैभव उठाएं, वो चाहे चंचल उठाएं, या खुद महेश वर्मा उठाएं। भाई दत्ता साहब फाइनल सवाल, फाइनल एक सेकेंड दत्ता साहब मेरा सवाल आपसे, फाइनल कमेंट आपका। अब विपक्ष लौटकर इस मुद्दे पर आ गया है कि उनकी एक मंशा है चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, क्या ये निष्पक्षता वाला जवाब मिल पाएगा? सर बहुत समय बिल्कुल कम है। दत्ता साहब विधि विशेषज्ञ है तो दत्ता साहब, अरे भाई तो आप हैं क्या विधि विशेषज्ञ? नहीं, आप हैं क्या विधि विशेषज्ञ? अरे वैभव क्या आप हैं क्या विधि विशेषज्ञ? नहीं, आप हैं क्या विधि विशेषज्ञ? ये मत तय करिए ना। नहीं, स्पीकर बोलेगा कि नहीं बोलेगा, स्पीकर क्या बोलेगा ये भी आप तय कर लीजिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट क्या बोलेंगे ये भी आप तय कर लीजिए। अरे भाई आप हैं क्या? आप नहीं है ना, आप भी नहीं है भाई। नहीं, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो बीजेपी के हैं और वो समाजवादी पार्टी के हैं। नहीं, तो हम जब सवाल खड़े कर, अरे भाई सवाल ही खड़े करेंगे सिर्फ, ऐसे अगर भाई सवाल ही खड़े करना है सिर्फ, तो जवाब का तो मौका नहीं मिलेगा ना। और किससे मैं सवाल करूंगा और उसका उनके पास क्या अधिकार है, ये भी आप ही तय कर लीजिए। दिक्कत कांग्रेस के साथ यही है कि हम सिर्फ सवाल पूछेंगे, जवाब नहीं लेंगे। भाई दत्ता साहब से ही मैं सवाल पूछूंगा, ये आप तय नहीं करेंगे। वैभव ये आप तय नहीं करेंगे भाई, ये आप तय नहीं करेंगे। दत्ता साहब मेरा सवाल सीधा है, अगर किसी को कंसर्न है क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता, वो भी कटघरे में है, क्या सदन के अंदर इस पर चर्चा हो पाएगी? मिस्टर दत्ता ये बात बताएं, मिस्टर दत्ता बताएं कि सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जारी होनी चाहिए? चुनाव आयोग से आपने पूछ लिया, सर्वोच्च अदालत में आपने चैलेंज कर लिया, वहां से अगर आपको जवाब मिल जाए तो अच्छी बात है। दत्ता साहब इसके लिए लायबल नहीं है। नहीं, दत्ता साहब यहाँ पर पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आए हैं, आपका ये जवाब देने की सीसीटीवी मिला कि नहीं मिला, उसके लिए आपने जहां पर चैलेंज किया था आप कर लीजिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास समय नहीं, माफी चाहूंगा। दत्ता साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, वैभव आपका भी, महेश आपका भी और चंचल आपका भी। तो एसआईआर की प्रक्रिया को अपनाने का चुनावी अधिकार जो है कि नहीं है कानूनी, वो किसके पास होना चाहिए, पहले था तो किसके पास था, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि सदन में चर्चा में शामिल है। लेकिन अब
यहां पर नए आरोप लग गए कि ये एनआरसी का पहला कदम है। दूसरा कि 5 करोड़, 3 से नहीं बल्कि 5 करोड़ के वोट कटने का दावा समाजवादी पार्टी ने कर दिया। ये ऐसे आरोप हैं जो कि हवा में हैं, इनका अभी तक फिलहाल कोई आधार जमीन पर नहीं दिखता, लेकिन सियासत इसी पर हो रही। नमस्कार।